कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जहां हेनरिक नाम का एक नाज़ी सिपाही अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे पकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने साथी थे। हेनरिक उनका सबसे बहादुर सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब उस पर गद्दारी का इल्जाम लग चुका था। वॉन नाम का एक बेहतरीन जनरल उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था। आखिरकार हेनरिक पकड़ा गया और वॉन ने कहा कि हेनरिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था, इसीलिए उसे सजा दी जाएगी। लेकिन असल में हेनरिक हजारों मासूमों की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो भागा था। अब वॉन ने अपने असिस्टेंट डॉफलर को उसे फांसी देने का हुक्म दिया और ये लोग हेनरिक को मरने के लिए छोड़ आए। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हेनरिक को अपनी बेटी और पत्नी की झलक दिखाई दी और अचानक एल्सा नाम की एक लड़की ने उसकी जान बचाई। कुछ घंटों बाद हेनरिक की आंख खुली तो एल्सा और उसके भाई पॉल ने उसका इलाज किया। पॉल की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। खैर, उधर वॉन इस शहर में लोवेंस्टीन परिवार को ढूंढने पहुंच गया। रॉबर्ट नाम के ऑफिसर ने उसे बताया कि उस परिवार का घर तो जला दिया गया है, लेकिन वॉन ने इस खंडर में भी छानबीन करने का फैसला किया कि कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा। पर रॉबर्ट थोड़ा घबराने लगा। असल में वो और उसकी पत्नी सोंजा इस घर के बारे में कुछ जानते थे। उधर हेनरिक ने एल्सा से पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया, तो एल्सा ने कहा कि नाज़ी फौजियों ने उसके पिता को मार डाला और इसीलिए वो नाज़ियों से नफरत करती है। आज उसे मौका मिला तो उसने एक आदमी को नाज़ियों से बचा लिया। फिर अगली सुबह वॉन ने शहर के लोगों को लोवेंस्टीन परिवार का घर तोड़ने का हुक्म दिया। तब ये खुलासा होता है कि वॉन लोवेंस्टीन परिवार की कीमती सोने की ईंटें चुराना चाहता था। इधर हेनरिक ने एल्सा का शुक्रिया अदा करते हुए अलविदा कहा। तब एल्सा ने उससे कुछ मदद मांगी, पर हेनरिक ने कहा कि उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी को ढूंढना है। असल में उसकी पत्नी और बेटी एक बम धमाके का शिकार हो गए थे, जिसमें उसकी पत्नी की तो मौत हो गई। अब हेनरिक निकलने ही वाला था कि अचानक वहाँ डॉफलर अपने नाज़ी सिपाहियों के साथ आ गया। उसके आदमी खाने के लिए एल्सा की मुर्गियां चुराने लगे तो गुस्से में एल्सा राइफल लेकर बाहर आ गई। उसकी बहादुरी देखकर डॉफलर खुश हुआ और उसके घर में घुस आया। एल्सा ने कहा कि वो अपने भाई के साथ रहती है, मगर डॉफलर को उस पर शक हो गया था। अचानक डॉफलर ने एल्सा का नेकलेस छीन लिया और जब एल्सा ने उस पर हमला किया तो डॉफलर उस पर जबरदस्ती करने लगा। वो एल्सा के साथ गलत काम करने ही वाला था कि अचानक हेनरिक ने फौजियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बदकिस्मती से डॉफलर तो दुम दबाकर भाग निकला, लेकिन हेनरिक ने बचे हुए सभी सिपाहियों को मार गिराया। इसके बाद वो एल्सा और पॉल को लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि डॉफलर वापस जरूर आएगा। जाने से पहले उन्होंने कुछ हथियार भी उठा लिए। उधर डॉफलर ने वापस लौटकर अपना इलाज करवाया और वॉन को खबर दे दी कि हेनरिक अब भी जिंदा है। अब उसने हेनरिक, एल्सा और पॉल को जान से मारने की कसम खा ली। उधर रात होने पर उन तीनों ने एक गुफा में रुकने का फैसला किया। सोने से पहले हेनरिक ने एल्सा को बताया कि उसने अपनी बेटी को सिर्फ पैदा होने के वक्त ही देखा था। अब उसे डर था कि उसकी बेटी उसे पहचान तक नहीं पाएगी। खैर, अगली सुबह एल्सा ने देखा कि पॉल तो वहाँ था ही नहीं। एल्सा और हेनरिक बेहद घबरा गए। असल में पॉल मासूमियत में अपनी गाय का ध्यान रखने के लिए वापस चला गया था, पर जल्द ही डॉफलर और उसके फौजियों ने पॉल को बंदी बना लिया। उन्होंने पॉल पर खूब अत्याचार किए ताकि वो एल्सा और हेनरिक का पता बता दे। फिर डॉफलर ने पॉल की प्यारी गाय को भी बेरहमी से मार डाला और फिर उनके पूरे घर को आग लगा दी। इधर एल्सा ने दूर से ही अपने भाई को नाज़ियों के शिकंजे में देखा और वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर वॉन को अब भी लोवेंस्टीन परिवार का सोना नहीं मिला था। उसने रॉबर्ट को बुलाकर पूछा कि सोना कहाँ है, पर रॉबर्ट ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वो तो कुछ जानता ही नहीं। अब वॉन ने पूरे शहर में अपनी दहशत फैलाने के लिए पॉल को चौराहे पर फांसी देने का फैसला किया। इधर हेनरिक और एल्सा भी शहर में आ पहुंचे थे और उन्हें काफी भीड़ दिखाई दी। कुछ ही देर में चर्च के फादर ने वॉन से कहा कि वो पॉल को फांसी ना दे। इस पर वॉन को गुस्सा आ गया और उसने डॉफलर से कहा कि इस फादर के शरीर की मरम्मत कर, थोड़ी ज्यादा बोल रहा है हो। अब एल्सा दौड़कर अपने भाई को बचाना चाहती थी, मगर हेनरिक ने उसे जैसे तैसे रोक लिया। फिर उन्होंने दौड़कर अर्मगार्ड नाम की एक औरत से मदद मांगी। उधर नाज़ी फौजी पॉल को चर्च के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ले आए, जहां उसे मौत के घाट उतारा जाना था। तभी दो फौजी पागल पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर पॉल को अचानक से गुस्सा आ गया और उसने उन पर हमला बोल दिया। पॉल ने एक फौजी को तो ऊपर से धक्का दे दिया और दूसरे को गोली मार दी। इसी दौरान हेनरिक और एल्सा चुपके से चर्च में घुस आए। वहीं पॉल आपे से बाहर होकर सब पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, लेकिन फिर वॉन ने उसके सर में गोली दागकर उसे मार डाला। अपने भाई की खून से सनी लाश देखकर एल्सा का दिल चकनाचूर हो गया, पर ये रोने का समय नहीं था, वरना वॉन उसे ढूंढ लेता। नीचे वॉन ने रॉबर्ट और शहर के लोगों को धमकी देकर कहा कि अगर वो उसे सोने का पता नहीं देंगे तो वो सबको मार डालेगा। तभी अचानक एल्सा ने वॉन पर गोलियां चला दी।
हालांकि उसका निशाना चूक गया, मगर वॉन ने उस पर हमला नहीं किया। न जाने कैसे उसे एल्सा से प्यार हो गया था। इधर डॉफलर और बाकी फौजी हेनरिक के पीछे पड़े थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हेनरिक के पास बॉम्ब है। जब वो चारों ओर से घिर गया तो वो सबको एक कोने में ले आया और बम फेंक कर बाहर कूद गया, मगर वहाँ भी कई फौजियों ने उसका रास्ता रोका। अंत में डॉफलर आकर उसका गला दबाने लगा, पर अचानक वहाँ एक अमेरिकी जहाज ने हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर हेनरिक भागकर अर्मगार्ड के घर में छिप गया। हेनरिक बहुत बुरी तरह जख्मी था, इसीलिए अर्मगार्ड ने उसका इलाज किया और अपने घर में पनाह दी। असल में उसे देखकर अर्मगार्ड को अपने बेटे की याद आ गई थी, जो इटली के युद्ध में मारा गया था। कुछ ही देर में फादर भी वहां आ गया और तब हेनरिक ने उससे एल्सा के बारे में पूछा। फादर ने बताया कि एल्सा को गिरफ्तार कर लिया गया है और वॉन यहाँ लोवेनस्टीन परिवार का सोना लूटने आया है। उधर रॉबर्ट रात को छिपकर अपने दो दोस्तों से मिलने गया। तब ये खुलासा होता है कि वो तीनों सोने का पता जानते थे और अब रॉबर्ट ने वॉन को पूरी जानकारी देने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। पर जैसे ही वो जाने लगा तो अचानक किसी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उस पर वार करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोंजा ही थी। फिर सोंजा ने उन आदमियों के साथ मिलकर रॉबर्ट की लाश ठिकाने लगा दी। दूसरी ओर वॉन एल्सा को अपने साथ डिनर करने ले आया। वॉन ने कहा कि एल्सा बिल्कुल उसकी पिछली प्रेमिका जैसी दिखती है। वो यहूदी थी, इसलिए वॉन ने उसे मार डाला और उसकी दी हुई अंगूठी अपनी आंख में गुदवा ली। अब उसने घुटनों पर बैठकर एल्सा से अपने प्यार का इजहार किया। उधर फादर और अर्मगार्ड हेनरिक को लोवेनस्टीन परिवार के बारे में बता रहे थे। हिटलर ने सभी यहूदियों को मार डालने का हुक्म दिया था, इसलिए रॉबर्ट ने भी लोवेनस्टीन परिवार को जलाकर मार डाला, जबकि उन्होंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बाद उनकी सोने की ईंटें रॉबर्ट और सोंजा के हाथ लग गई और उन्होंने सारा सोना एक कब्र में छिपा दिया। खैर, आज रात सोंजा उसी सोने को बाहर निकालने वाली थी, पर वहाँ तो सोना था ही नहीं, बस एक बाइबल रखी थी। और तब पता चला कि फादर ने पहले ही वहाँ से सोना निकालकर चर्च में छिपा दिया था। अब हेनरिक ने फादर से गुजारिश की कि वो सोना वॉन को दे दे ताकि वो एल्सा की जान बचा सकें। उधर वॉन के सो जाने के बाद एल्सा कमरे से भागने वाली थी, तभी उसे वॉन की उंगली में एक अंगूठी दिखाई दी। उसने देखा कि उसमें एक अजीबोगरीब गोली छिपी हुई थी। जैसे ही एल्सा ने वो गोली निकाली तो अचानक वॉन की आंख खुल गई। उसे शक ना हो इसीलिए एल्सा उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। इस तरह उसने अपने मुंह से वो गोली वॉन के मुंह में डाली और उसके जबड़े पर मुक्का दे मारा। असल में उस गोली में खतरनाक जहर था, जिससे वॉन की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर सोंजा और उसके साथियों ने फादर को ढूंढ निकाला और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इधर हेनरिक ने डॉफलर के घर जाकर कहा कि अगर वो एल्सा को रिहा कर देगा तो हेनरिक उसे सोने का पता बता देगा। जब डॉफलर ने ये सुना तो वो वॉन से मिलने उसके कमरे में गया, पर ये क्या, वॉन तो मरा हुआ था और एल्सा गायब थी। अब डॉफलर ने दिमाग चलाया और एक मामूली लड़की को नकली एल्सा बनाकर भेज दिया ताकि वो हेनरिच पर हमला कर सके। वहीं दूसरी ओर एल्सा छिपकर अर्मगार्ड के घर आ गई थी। जब उसे पता चला कि हेनरिक उसे बचाने के लिए गया है तो उसने हेनरिक की मदद करने का फैसला किया। तभी अर्मगार्ड ने उसे अपनी खास बंदूक दी। उधर सोंजा फादर को बंदी बनाकर उससे सोने का पता जानना चाहती थी। उसने फादर को बहुत पीटा। इसी तरह डॉफलर भी हेनरिक से पूछताछ कर रहा था। उसने तो हेनरिक को अपना खून भी दिया ताकि वो सोने का पता बताने से पहले मर ना जाए। फिर अगली सुबह फादर सोंजा को चर्च ले आया। सोंजा सोना मिलने के बाद फादर को मारने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि फादर ने सोने के डब्बे में बॉम्ब लगा रखा था। जैसे ही डब्बा खुला अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें सोंजा के आदमी मारे गए। कुछ ही पलों में डॉफलर और उसके फौजी भी चर्च आ पहुंचे। वहाँ की हालत देखकर वो हैरान हो गया, लेकिन खुशी की बात ये थी कि सोने की ईंटें अब भी सलामत थी। अब डॉफलर ने फादर को गोली मार दी और अपने फौजियों को सोना चुराने का हुक्म दिया। पर तभी एल्सा आरपीजी राइफल लेकर चर्च के बाहर आ पहुंची। उसने धमाके से चर्च की काफी दीवारें गिराई और बाहर का रास्ता बंद हो गया। फिर अर्मगार्ड खुफिया रास्ते से अंदर आई और उसने काफी फौजियों को मार डाला। फिर उसने डॉफलर के पेट में चाकू घोंप दिया, पर अचानक किसी ने अर्मगार्ड को गोली मार दी। इससे एल्सा को बहुत गुस्सा आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पर जैसे तैसे डॉफलर उठ खड़ा हुआ और एल्सा को बुरी तरह पीटने लगा। खैर, ऐन वक्त पर हेनरिक ने पीछे से डॉफलर पर हमला करके उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हेनरिक और एल्सा चर्च से बाहर आ गए, पर अब भी अंदर एक फौजी जिंदा था। उसने उठकर सारा सोना हड़पने की कोशिश की, पर अचानक सोंजा ने उसे गोली मार दी। असल में वो भी जिंदा बच गई थी। फिर वो सारा सोना चुराकर शहर से फरार हो गई, पर ज्यादा दूर जा नहीं सकी क्योंकि अचानक अमेरिकी फौजियों ने उस पर टैंक शेल्स से हमला करके उसके चीथड़े उड़ा दिए। आखिरकार हेनरिक एल्सा के साथ हैगन शहर पहुंचा और इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिला।
उससे मिलकर हेनरिक को बेहद खुशी हुई और उसने हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। अब एल्सा, हेनरिक और उसकी बेटी ही एक दूसरे का परिवार थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।